नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंजाब में बिजली के बकाया बिलों की माफी शुरू हो गई है। सोमवार को मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने विधानसभा क्षेत्र के गांव गग्गों में इसकी अलग अंदाज में शुरुआत की। उन्होंने सरकार के वादे के मुताबिक 2 किलोवाट तक के बिजली खपतकारों के बकाया बिलों की कापियां जलाई। इस मौके पर उन्होंने खपतकारों को पुराने बिल भूल जाने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब लोग 50 का बिजली बिल लेकर इधर उधर भटकते थे। वो सोचते थे कि इसे चुकाने में उनकी पूरी जिंदगी लग जाएगी। गरीब आदमी इतना बिल कैसे दे सकता है, इसलिए सरकार ने उनका बिल माफ से ऊपर ले लिया है। देना चाहते हैं कि पंजाब के लोगों ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ बिजली के बिल नहीं दिते जा रहे सी, उन्हां दे बिजली के बिलों का वजन सरकार ने आप चक लिया है। अगे तो आने वाले दिनों तुसीं देखोगे असीं बिजली बारे होर बड़े फैसले भी लवांगे, लेकिन ये बड़ा फैसला 1200 करोड़ रुपया जेड़ा मिडिल क्लास ते गरीब लोगों ते बोझ सी, जेड़े वो बिजली नहीं दे सकते सी, जिस करके उन्हां दे कनैक्शन कट हो रहे सी, वो सारा वजन ऐसी बिजली अपना चक के सरकार वालों उन्हां दे सारे बिल माफ कर दिते हैं। उन्हां नूं अग लगा दी है। वहीं पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के पठानकोट दौरे के दौरान मुख्यमंत्री के सामने विधायक जोगिंदर पाल का हाई वोल्टेज ड्रामे का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें मुख्यमंत्री के सामने विधायक जोगिंदर पाल एडीसी पठानकोट के साथ उलझते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के सामने भी जोगिंदर पाल एडीसी को हाथ फेंक कर मार रहे हैं। जानकारी के मुताबिक विधायक जोगिंदर पाल ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुख्यमंत्री ने जोगिंदर पाल के हलके में जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। तो विधायक जोगिंदर पाल का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। एडीसी पठानकोट के साथ उलझते हुए वो नजर आए। बता दें कि एडीसी ने उनके हलके का दौरा रद्द कर दिया था, जिसके बाद विधायक जोगिंदर पाल का यह हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। तो हाथ झटकते हुए का यह वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। वहीं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद ने फायर एनओसी जारी करने में देरी की शिकायतों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए सेक्टर 5 स्थित फायर स्टेशन कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय और फाइलों में अनियमितताएं पाए जाने पर गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में सेवारत कई कर्मचारी भी अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर पाए गए, जिसका कारण बताने में वहां मौजूद अधिकारी असमर्थ रहे। ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि काफी समय से उन्हें पंचकुला के बिल्डरों व उद्योग जगत के जुड़े लोगों से फायर ब्रिगेड कार्यालय के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी और शिकायतों में बताया जा रहा था कि फायर स्टेशन सेक्टर 5 में बिना किसी कायदे कानून के कार्य किया जा रहा है। कुछ एनओसी 2 दिन में जारी कर दी जाती हैं और कुछ को बिना किसी कारण के 3-4 महीने तक लंबित रखा जाता है। गुप्ता ने कहा कि आवश्यक दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करने के बाद एनओसीज को इतने लंबे समय तक लंबित रखने का कोई कारण नहीं बनता। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली सरकार लोगों को पारदर्शी तरीके से एक तय समयावधि में सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है और इस तरह की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को हत्या के एक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 4 और आरोपियों को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। राम रहीम और अन्य को साल 2002 में पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में 8 अक्टूबर को दोषी ठहराया गया था। सजा के ऐलान से पहले हरियाणा के पंचकुला जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए धारा 144 लागू कर दी गई। अगस्त 2017 की हिंसा को देखते हुए राम रहीम से जुड़े किसी भी मामले में सुनवाई या फिर सजा के ऐलान से पहले सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया जाता है। साल 2017 में बलात्कार के एक मामले में राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद 36 लोग मारे गए थे। पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट से डेरा प्रमुख के लिए मौत की सजा की मांग की थी। वहीं खुद राम रहीम ने रोहतक जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दया की गुहार लगाई थी। राम रहीम जेल में 2 अनुयायियों के साथ बलात्कार करने के लिए 20 सालों की सजा काट रहे हैं। तो राम रहीम ने कोर्ट के सामने दया की गुहार लगाते हुए ब्लड प्रेशर, आंख और गुर्दे संबंधी अपनी बीमारियों का भी हवाला दिया था।
सीबीआई ने डेरा प्रमुख की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि पीड़ित ने उसे भगवान की तरह माना और आरोपी ने उसके खिलाफ अपराध किया। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। राम रहीम को उम्र कैद की सजा दे दी गई है। बाकी चारों दोषियों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। तो 19 साल बाद परिवार को इंसाफ मिला है। तो डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है, जिसको लेकर पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है। अंशुल ने कहा कि इस फैसले को 19 साल लग गए, लेकिन फिर भी वो अदालत का धन्यवाद करते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। अंशुल ने कहा कि इस केस में पीड़ित परिवार और गवाह हालांकि डर के साए में रहे, लेकिन आज के फैसले ने पीड़ित परिवार के जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया है। मैं सबसे पहले न्यायालय का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने गुरमीत राम रहीम जैसे ख़तरनाक शक्तिशाली अपराधी को उसकी सही जगह पर पहुंचाया। हालांकि वो पहला फैसला जो था 25 अगस्त 2017 को, उसी दिन अदालत ने ये तय कर दिया था कि हिंदुस्तान की न्यायपालिका जो है वो इतनी कमज़ोर नहीं है कि किसी ऐसे ढोंगी संत के सामने नतमस्तक हो जाए। हालांकि ये बात अलग है कि 2017 तक गुरमीत राम रहीम ने इस सिस्टम का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, अपनी पावर का इस्तेमाल किया और कानून व्यवस्था को बिल्कुल फुटबॉल की तरह बनाए रखा, उससे खेलता रहा। लेकिन जब अदालत का सही वक्त आया तो न्यायपालिका ने बता दिया कि उसकी असली जगह क्या है। उसे सुनारिया जेल पहुंचाकर पहले ही फैसले में हमारी न्यायपालिका ने ये साबित कर दिया था। और आज रणजीत सिंह हत्याकांड के अंदर जो फैसला सुनाया गया है, अदालत के बिल्कुल धन्यवाद करते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। 19 साल का वक्त ज़रूर लगा है इस फैसले के अंदर। तो वहीं डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर चंडीगढ़ में पंजाब स्वास्थ्य विभाग ने बैठक की है। ये बैठक स्वास्थ्य मंत्री ओपी सोनी ने की है, जहां डेंगू की रोकथाम को लेकर मंथन किया गया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट किया गया कि डेंगू को लेकर पूरी तरह से एहतियात बरती जाए और डेंगू से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारियां कर ली जाए, जिससे मरीजों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो डेंगू की रोकथाम के लिए इस बैठक में मंथन किया गया। डेंगू को लेकर पंजाब स्वास्थ्य विभाग ने यह बैठक की। तो बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री ओपी सोनी ने यह बैठक ली, जिसमें तमाम निर्देश यहां पर अधिकारियों को दिए गए। साथ ही साथ अधिकारियों को यह भी कहा गया कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही यहां पर न बरती जाए, ताकि आने वाले समय में अगर कोई भी डेंगू से ग्रसित मरीज आता है तो उसे किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।